एक सेंटेंस है, विच इज योर पिस्टल, तुम्हारा पिस्टल कौन सा है। विच पिस्टल इज योर्स, कौन सा पिस्टल तुम्हारा है। अंतर देखो आप, विच इज योर पिस्टल यानी कि कौन सा तुम्हारा पिस्टल है, और ये कह रहा है कि कौन सा पिस्टल तुम्हारा है, और ये कह रहा है व्हेन डू यू रन योर पिस्टल, तुम अपना पिस्टल कब चलाते हो। हुज पिस्टल वाज शूटिंग इन बैटल फील्ड, कौन सा पिस्टल बैटल फील्ड में चल रहा था, यानी कि हुज पिस्टल, किसका पिस्टल बैटल फील्ड में चल रहा था। हाउ डू यू रन पिस्टल, तुम पिस्टल कैसे चलाते हो। बात पिस्टल की आ गई तो मेरे पास पिस्टल भी है, ये देखो ये पिस्टल है, ये चलता भी है, देखो चल रहा है ना, तो ये पिस्टल चलता, असली नहीं है, बच्चों का खिलौना है, इसे डरना नहीं है। अब ये देखो विच इज योर पिस्टल, जो विच है ना, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कहोगे इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर विच ये पूछा जाए तो भी कहोगे आप इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर व्हेन पूछा जाए तो भी आप कहोगे इंट्रोगेटिव वर्ड है। हुज कहा जाए तो भी आप कहोगे इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर हाउ कहा जाए तो भी आप कहोगे इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब बात ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्योंकि हमने लिखा है WS टाइप्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स की हम रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि पहचानेंगे कि WS टाइप्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि WS टाइप्स जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये वास्तव में जो वर्ड होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। नाउन होते हैं कि प्रोनाउन होते हैं कि एडजेक्टिव होते हैं कि वर्ब एडवर्ब क्या होते हैं, आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो विच है ये है प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, चूँकि ये इंट्रोगेशन को बता रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो सुनने में आपको बहुत प्यारा लगे तो आप उसे क्या कहोगे, प्यारा वर्ड कहोगे। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आप देखने मतलब सुनने में आपको बेकार लगे तो उसे बेकार वर्ड कहोगे। अगर कोई वर्ड ऐसा रहे जिसमें आपको गाली का एहसास हो तो आप कहोगे एब्यूजिंग वर्ड है, यानी कि गाली वाला वर्ड है। उसी तरह से ये जो वर्ड है ये आपको इंट्रोगेशन का भाव दे रहा है। इंट्रोगेशन का भाव दे रहा है कि मतलब ये पूछने का काम कर रहा है, विच कौन सा, और ये भी कह रहा है कौन सा। तो ऐसे में जब हमेशा कौन सा का सेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड। लेकिन ये प्रोनाउन कैसे है, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो है लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ये जो है ना, ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अभी आप कहोगे कि ये क्या है, तो ये सारा चीज़ जो आप ये जानते चले आए हो आज तक कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हम लोग ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, ठीक है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है या इंट्रोगेटिव, ये देखो ये इंट्रोगेटिव, ये भी वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव, लेकिन यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कैसे, अभी देखो यहाँ आपको पता चला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये पता चला इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये पता चला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो फिर ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप कहोगे ठीक है, ये सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, तो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है ना, ये 6 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब 6 प्रकार का होता है। तो आज से आप ये जान पाओगे कि जो आप वर्ड लगा रहे हो ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड, ये वास्तव में आप ये जान पाओगे कि वास्तव में ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वह 3 होते हैं, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है और एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे कि ये तीनों कब
होते हैं, कैसे होते हैं और किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें जो है, अगर देखोगे आप तो हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं अभी सारा मामला हम समझा रहे हैं। व्हाट, विच, हुज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं अभी क्लियर करेंगे। और व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में जो वर्ड मैंने लिख दिया है यही WH टाइप वर्ड्स होते हैं, नहीं। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे जान पाओगे कि विच प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। जैसे देखो विच आप देखोगे इसमें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि हम कैसे जानेंगे कि विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये पिस्टल है ना। अगर ये पिस्टल है तो इस पिस्टल को ध्यान से देखो। अगर इस पिस्टल को मैं कहूँ कि पिस्टल इज योर, पिस्टल इज योर। अगर मैं पिस्टल को, अगर ये मैं दिस पिस्टल कर दूं, दिस पिस्टल है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दिस पिस्टल में, इसलिए मैं पिस्टल को पिस्टल ही कर रहा हूँ। इसको हम द कर दे रहे हैं, ठीक है। द पिस्टल इज योर। ये जो पिस्टल है ना, ये किसका है? तुम्हारा है, ठीक है। अब ये जो पिस्टल है ना, ये नाउन है। द पिस्टल क्या है? नाउन है। अब कहोगे कैसे नाउन है? क्योंकि आप इसको जो है छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। थिंग है, ये पिस्टल है बच्चों का खिलौना है, लेकिन है थिंग है, तो ये क्या है? ये नाउन है। अब इस नाउन को मैं मिटा दिया, यहाँ पर ये जो पिस्टल है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैंने मिटा दिया। अब पिस्टल की जगह मैं लिख रहा हूँ दिस। अब दिस का मतलब जो भी है यह है, तो यह किसकी जगह आया है? पिस्टल की जगह। और पिस्टल क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर फुल स्टॉप है। ये जो पिस्टल है वो क्या है? वो नाउन है। अब नाउन के बदले जो आप यूज करते हो ना, जो नाउन के बदले यूज करते हो वो प्रोनाउन होता है। तो दिस प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? आप कह रहे हो कि यह पिस्टल है, यह, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है बताना। तो जो पिस्टल है आप इसे दिखा रहे हो, बता रहे हो, तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ जो पिस्टल था ना, इस पिस्टल को हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ विच। अब आप कह रहे हो कि कौन सा तुम्हारा है। विच माने कौन सा, यानी कि जो पिस्टल था, पिस्टल की जगह आपने क्या यूज किया? विच यूज किया। और जो दिस आपने यूज किया था वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, यानी कि दिखा रहा था कि दिस पिस्टल, दैट पिस्टल। अगर आप दिस करते हो या दैट करते हो वह, या दिच करते हो ये, चाहे दोज करते हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब उसी पिस्टल की जगह आपने कहा कि विच, और विच माने होता है कौन सा, कौन सा। तो अब ये बताओ, ये नाउन के जगह आया है ना, तो प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, ये तो क्वेश्चन कर रहा है। तो जो विच हुआ ये प्रोनाउन तो हुआ, क्या हुआ? प्रोनाउन तो हुआ, लेकिन कौन सा प्रोनाउन हुआ? क्योंकि ये इंट्रोगेशन का भाव दे रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, इसी की जगह अगर एक क्वेश्चन मैं ये लिखता हूँ, जैसे हमने कह दिया ब्लैक पिस्टल, अगर हमने लिख दिया
ब्लैक पिस्टल, ब्लैक पिस्टल इज योर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ योर्स हम करेंगे और यहाँ पर भी योर्स करेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ इसलिए करना है ब्लैक पिस्टल इज योर्स। ये जो है योर जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऐसे यूज नहीं किया जा सकता है, उसके पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव जो योर है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए था, लेकिन हमने यूज नहीं किया है, तो ये हमें फिर से पजेसिव प्रोनाउन करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने लिखा है कि पिस्टल इज, यहाँ हमने लिखा है विच इज योर, विच इज योर्स, और यहाँ लिख दिया पिस्टल इज योर्स, यानी कि जो सेंटेंस मैंने पहले लिखा था वही सेंटेंस मैंने फिर से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ब्लैक पिस्टल इज योर्स, यानी कि जो पिस्टल है ना वो तुम्हारा तो है, पिस्टल तुम्हारा तो है, लेकिन पिस्टल कैसा है, ब्लैक है। यानी कि जो पिस्टल है उसके विशेषता को बता रहा है, ब्लैक। पिस्टल कैसा है, ब्लैक। यानी कि जो ये ब्लैक है ना ये पिस्टल की विशेषता बता रहा है, तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और कौन सा एडजेक्टिव होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो जो ब्लैक होता है ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। यानी कि पिस्टल की विशेषता बता रहा है, ब्लैक पिस्टल, रेड पिस्टल, स्मॉल पिस्टल, बिग पिस्टल, है ना, ये पिस्टल की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अब इस ब्लैक को मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो मैंने मिटा दिया। यहाँ मैं लिख रहा हूँ विच पिस्टल, विच पिस्टल। अब जो पिस्टल है पिस्टल के ठीक बगल में लगा हुआ है विच, और जहाँ पर ब्लैक लगा हुआ था वहीं पर लग गया विच। और जो ब्लैक था वो एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था। लेकिन अब जो एडजेक्टिव लगा है ये भी एडजेक्टिव ही है, क्योंकि पिस्टल के ठीक बगल में लग रहा है और पिस्टल की विशेषता बता रहा है। लेकिन विशेषता कैसे बता रहा है, इंट्रोगेशन में बता रहा है, तो ये जो एडजेक्टिव ही हुआ। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यानी कि जो नाउन के बदले आएगा वो प्रोनाउन तो होगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंस देगा, इंट्रोगेशन का सेंस देगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जो एडजेक्टिव के जगह पर आएगा लेकिन वो सेंस इंट्रोगेशन कर देगा, इंट्रोगेशन का सेंस देगा, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्योंकि इंट्रोगेशन का अब ये पूछने वाला भाव दे दिया ना कि कौन सा पिस्टल, कैसा पिस्टल, काहे का पिस्टल, तो ये पिस्टल की विशेषता बता रहा है, लेकिन क्वेश्चनिंग करके बता रहा है, यानी कि प्रश्न को पूछ करके बता रहा है, तो ये 100% इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, जैसे देखो व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है और व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राज इट्स ए मैंगो, राज इट्स ए मैंगो। अब जो राज है वह एक आम खाता है। अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये मैंगो की जगह मैं लिख दूँ कि आम तो खाता है, राम आम खाता है, लेकिन किसी ने देखा खाते हुए कि वो आम खा रहा है, लेकिन फिर भी पूछा कि अरे राज क्या खा रहे हो, तो व्हाट, यानी कि आम की जगह व्हाट लगा दिया। तो चूंकि जो व्हाट है ये हमने प्रोनाउन की जगह लिखा, नाउन की जगह लिखा, तो ये प्रोनाउन तो हो गया। जैसे आप ऐसे समझो कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में एक पिस्टल है, मेरे पास एक पिस्टल है, मेरे पास एक पिस्टल है। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, वो देख रहा है इस पिस्टल को और फिर भी पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, यानी कि पिस्टल की जगह उसने पिस्टल नहीं लिख लिया नाम, पिस्टल की जगह उसने क्या बोल दिया। तो यानी कि जो पिस्टल के बदले यूज किया गया वर्ड है, यानी कि नाउन के बदले जो वर्ड यूज किया गया ना वो प्रोनाउन है। इसका मतलब यहाँ जो व्हाट है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। यानी कि जब प्रोनाउन है तो अब ये चूँकि इंट्रोगेशन का सेंस दे रहा है ना कि भाई क्या है, पूछ रहा है, इंट्रोगेशन का सेंस दे रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ तो फिर मामला ये है कि ये लिखने का तरीका नहीं है। अब नियम क्या कहता है कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, उसको पहले लिखा जाना चाहिए। तो जब हम लिखेंगे पहले व्हाट, तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर लिखा जाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस होता है। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डज, और ये हो जाएगा राज ईट। तो ये जो व्हाट यूज किया गया है, किसके बदले यूज किया गया है, तो आप कहोगे यहाँ पहले पिस्टल था, पिस्टल के बदले, और पिस्टल क्या है, पिस्टल वास्तव में नाउन है, और नाउन के बदले जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन है वास्तव में ये जो सेंस दे रहा है, ये कौन सा सेंस दे रहा है, तो आप कहोगे इंट्रोगेशन का सेंस दे रहा है, प्रश्न का सेंस दे रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये कैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि ए बिग बिल्डिंग was looking ग्रैंड मतलब होता है शानदार। तो ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग, वाज दिख रही थी, लुकिंग ग्रैंड मतलब शानदार दिख रही थी। तो जो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी वो शानदार दिख रही थी। तो जो बिग है ना, ये बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है। कैसी बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी। यानी कि जो बिल्डिंग, यानी कि नाउन की विशेषता, और ठीक नाउन से पहले लगे। देखो जो एडजेक्टिव यूज होता है वो दो तरह से यूज होता है। एक जो यूज होता है एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और एक जो होता है वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज में क्या अंतर होता है, जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है वह नाउन के ठीक बगल में यूज होता है और उसको क्वालिफाई करता है, और जो प्रेडिकेटिव यूज होता है वह नाउन के बगल नहीं, वो अकेले यूज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेडिकेटिव यूज जो होता है वो हमेशा प्रेडिकेट में ही यूज किया जाता है। अगर एडजेक्टिव को आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पहले चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसमें एडजेक्टिव पड़ी हुई है ना, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है बिग बिल्डिंग, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव है, यानी कि क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसी को हम कह दें कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग तो क्वालिटी हो जाएगा। अगर हम कह दें दो बिल्डिंग तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव जो आप पढ़ेंगे जान जाएंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसको हम मिटा देते हैं बिग को, और हम कह देते हैं व्हाट बिल्डिंग। व्हाट माने कौन सा भी होता है, तो कौन सी बिल्डिंग वाज लुकिंग ग्रैंड, शानदार दिख रही थी। तो यहाँ जो एडजेक्टिव था उस एडजेक्टिव की जगह जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था उसकी जगह एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव हमने लगा दिया, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे। अब एडवर्ब कैसे है, इसी सेंटेंस को हम फिर से देखते हैं कि अगर व्हेन देखा जाए, वेयर देखा जाए, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच और व्हाई, तो जो एडवर्ब होता है वास्तव में जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार के इंट्रोगेटिव एडवर्ब को देखेंगे तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि वास्तव में एडवर्ब होता क्या है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। देखो एक सेंटेंस है माई पिस्टल रन्स, या साउंड्स बोल देते हैं, साउंड्स कब, माई पिस्टल साउंड्स, मेरा पिस्टल आवाज़ करता है। कब करता है, हम लिख देंगे इन द नाइट, रात में आवाज़ करता है। कब करता है, रात में। कब करता है, रात में, ठीक है। और एक हमने लिख दिया माई पिस्टल
रन्स, रन्स मतलब होता है चलता है, जो चलता है या बिकम्स एक्टिव, एक्टिव हो जाता है, तो ये चलता है ही आप जानो। कहाँ? इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। और एक लिखता हूँ कि माई पिस्टल साउंड्स, और यहाँ हमने लिख दिया मच। आप इस 3 सेंटेंस को पहले देखो। आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो आप आसानी से समझ जाओगे, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये दरअसल अगर आप देखोगे ना तो जो हु होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट हमारा मामला रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं है। हमारा भी मामला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात है। अब यहाँ देखो, माई पिस्टल जो है, मेरा पिस्टल ये वाला है ना, ये साउंड्स आवाज़ करता है। कब? इन द नाइट, रात में आवाज़ करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मेरा पिस्टल है ये आवाज़ करता है, तो आवाज़ करता है तो कब आवाज़ करता है? यानी कि जो आवाज़ करता है ना, इसकी विशेषता, जो वर्ब है ना, इसकी विशेषता है कि कब आवाज़ करता है। तो आप कहोगे इन द नाइट, यानी कि रात में आवाज़ करता है। तो जो ये साउंड है ये तो वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बता रहा है कब, वो रात में बता रहा है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि इसको ऐसे ना नाइट ना कर दूं, ये जो है कर दूं कि एट 2 o'clock, यानी कि 2 बजे आवाज़ करता है। तो इसका मतलब जो आवाज़ करता है ना, जो साउंड है, इसी की विशेषता बता रहा है कि कब आवाज़ करता है। तो आप कहोगे कि 2 बजे आवाज़ करता है, यानी कि आवाज़ करने की जो विशेषता है वो बता रहा है 2 बजे, और जो आवाज़ करने की विशेषता बताएगा यानी कि ये वर्ब है, तो इसकी जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब ही कहा जाएगा। जैसे आप एडवर्ब को ऐसे समझो, जैसे ये पिस्टल है ना, तो ये पिस्टल गिरा, कैसे गिरा? तो आप कहोगे धीरे धीरे गिरा। तो जो गिरने की विशेषता बता रहा है ना, जो गिरना क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब रहेगा। यानी कि मैंने देखा, पिस्टल को देखा, तो मैंने पिस्टल को देखा, तो कैसे देखा? तो आप कहोगे कि मतलब चुपके से देखा, यानी कि देखने की जो विशेषता थी ना वो चुपके से थी। यानी कि देखना जो वर्ब है उसकी विशेषता जो चुपके से बता रहा है वो एडवर्ब है। तो कहने का मतलब ये जो है एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बात समझ रहे हैं ना, कि साउंड्स आवाज़ करता है। कब आवाज़ करता है? आप कहो कि सुबह में आवाज़ करता है, आप कहो शाम को आवाज़ करता है, आप कहो नहीं 2 बजे आवाज़ करता है। यानी कि जो आवाज़ करने की विशेषता है उसका टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। और यहाँ मैं जो है इसको मिटा करके मैंने लगा दिया व्हेन। अगर मैंने लगा दिया कि व्हेन, यानी कि माई पिस्टल साउंड्स, मेरे पिस्टल से आवाज़ आती है, मेरा पिस्टल आवाज़ करता है, तो आप कहोगे कब आवाज़ करता है। तो जब आप कब कहोगे ना, तो ये जहाँ एडवर्ब था, एडवर्ब की जगह आपने लगा दिया, तो ये भी तो एडवर्ब ही हुआ ना। तो जब एडवर्ब हुआ तो फिर अब देखो, वो जो था टाइम बता रहा था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये जो है इंट्रोगेशन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है ना, तो जब प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ समझ में आई। ये इंट्रोगेशन का भाव दे रहा है, लेकिन मामला क्या है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सबसे पहले लगाए जाते हैं। तो ये लगना चाहिए यहाँ पर व्हेन। तो यहाँ पर अगर आप व्हेन लगाओगे तो व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा व्हेन डज, ये डज हो जाएगा। और व्हेन क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो हुआ, एडवर्ब तो हुआ, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब यहाँ देखो, माई पिस्टल रन्स, मेरा पिस्टल चलता है। कहाँ चलता है? इन द बैटल फील्ड। कहाँ चलता है? बैटल फील्ड में चलता है। आप कहो कि
नहीं, मेरा पिस्टल जो चलता है ना यहाँ चलता है, यहाँ चलता है। वो बंजरिया को क्या बोलते हैं, सलमान खान की मूवी में वो जो रहता है वो चलाता है पिस्टल, नहीं छोटा सा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा पिस्टल चलता है। कहाँ चलता है? इन द बैटल फील्ड में चलता है। आप कहो कि बैटल फील्ड में नहीं, यहीं चलता है। कहाँ चलता है? यहीं चलता है, यहीं पिस्टल चलता है। तो कोई कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं चलता है, वहाँ चलता है। यानी कि जो चलने की विशेषता है ना, वो क्या बता रहा है? चलने की विशेषता है ये बता रहा है कि यहाँ चलता है, ये जगह है, प्लेस है। वहाँ चलता है, जगह है, प्लेस है। तो इसका मतलब जब वहाँ चलता है तो ये प्लेस है, यहाँ चलता है तो प्लेस है। यानी कि चलने की विशेषता को बता रहा है और प्लेस बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वेयर, कि बताओ भाई तुम्हारा पिस्टल कहाँ चलता है? वेयर। तो फिर ये जो वेयर है ये चलने की विशेषता बता रहा है ना, लेकिन इंट्रोगेशन का सेंस दे रहा है। यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे, और जब पहले लिखेंगे तो वेयर जो होगा वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, वैसे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब यहाँ देखो, माई पिस्टल साउंड्स मच। जो मेरा पिस्टल है ना, ये मच अधिक आवाज़ करता है। तो आप कहोगे कितना आवाज़ करता है? तो हम कहेंगे बहुत आवाज़ करता है। तो बहुत हो गया। यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। कितना चल गया? 2 बार कि 3 बार कि 5 बार कि 6 बार? तो हमने कह दिया माई पिस्टल साउंड्स ट्वाइस, 2 बार करता है। 2 बार मेरे पिस्टल जो है आवाज़ कितना करता है? 2 बार करता है, ट्वाइस करता है, दोहरा करता है, थ्राइस करता है, 3 बार करता है। तो इसी को अगर हम कह दें कि हाउ मेनी टाइम्स, या हाउ कितना टाइम, तो ये हो जाएगा, चूंकि एडवर्ब की जगह लगा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर की जगह लगा रहे हैं, तो हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार लिख दिया गया, समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। देखो एक सेंटेंस है, आई फायर्ड अगेन, है ना। मैंने फायर किया, गोली चलाया, और अगेन मतलब फिर से, यानी कि फिर से मैंने गोली चलाया। फिर से का मतलब क्या है? ये नंबर है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर से, दोबारा, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ मतलब फायर किया आपने, ये कह रहा है कि आई फायर्ड, मैंने बंदूक चलाया, मैंने दागा, मैंने गोली चलाया, फिर से चलाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यानी कि जो फायर है ना, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। अगर हमने कह दिया हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार। अब हमने कह दिया डिड यू फायर, यानी कि आपने चलाया गोली, आपने दागा, बंदूक दागा, कितनी बार दागा, यानी कि दागने की जो दागना है ना उसकी विशेषता कितनी बार। तो जो ये पूछा जा रहा है ना, तो ये एडवर्ब तो है ही, लेकिन ये है एडवर्ब, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव आपने देखा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हमने कहा कि ही गोज साइलेंटली, नहीं कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं। ही गोज स्लो,
वह धीमे धीमे जाता है। तो आप कहे कि हाउ डज ही गो, तो वह कैसे जाता है, यानी कि उसका तरीका है ऐसे जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये इसका तरीका ऐसे धीरे धीरे जाता है। तो तरीका है ना, मैनर है, तो आप कह रहे हो कैसे जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा ये देखो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ ये भी नंबर ही है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब मैनर, इसमें कौन सा नहीं हुआ है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मुझे लग रहा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर तो हुआ है, मैनर हुआ है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इसी तरह से सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस में आप देख करके ये जान जाओगे कि कौन सा वास्तव में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। व्हेन विल ही रिटर्न, वह कब वापस आएगा। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। व्हाट डू यू लुक, तुम क्या देखते हो। हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, किसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। हाउ मैनी टाइम्स डज सी सिंग ए सॉन्ग, वह कितनी बार एक गीत गाती है। वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत क्यों गा रहे हो। ये जो व्हेन है इंट्रोगेटिव वर्ड है, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है, हुज इंट्रोगेटिव वर्ड है, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड है। मामला ये नहीं है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, मामला ये देखना है कि वास्तव में यह इंट्रोगेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके ध्यान से देखो, देखने के बाद ये बताओ कि वास्तव में क्या है। आपने देख लिया होगा और मैं बता रहा हूँ। व्हेन जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे है ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है, आप उसको समझ लो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो वेयर है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। व्हाट डू यू लुक, जो व्हाट है यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जो हुज है यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जो हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है। और जो वाई है यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। कैसे है मैंने सारा चीज़ बता दिया है। हो सकता है रीजन वाला सही से मैं ना बताया हूँ, तो इसमें ये जान लो, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ। जो देयरफॉर है ना ये एडवर्ब है, अननेसेसरी एडवर्ब है, और इसी को मैं कर दूँ वाई, यानी कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है
और उसी को अगर हम पहले लिख दें कि व्हाई डू आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध क्यों करता हूँ, तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर समझ में नहीं आती है, समझ तो आई होगी, अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार लिखो। और अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।